धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग में आज का सत्संग है दोजक बंदी खाना भाग 1। दोजक बंदी खाना क्या मतलब हुआ? बंदी खाना का मतलब जेल। तीनों लोगों तक क्या है? काल की तिहाड़ जेल बनी हुई है। इसमें सभी रूहें, सभी जीवात्माएं 84 लाख काल कोठरियों में बंद है। जैसे प्रकृति में है बंद, पानी में रहने वाले जीवों की योनियों में बंद है, उड़ने वाले पंछियों में है, पहाड़ की योनि में है, धातु की योनि में बंद है, भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व इत्यादि ये 84 लाख योनियाँ है। ये 84 लाख कोठरियाँ है काल के द्वारा बनाई हुई है, जिसमें सतगुरु मौला की रूह है, आत्मा पिंजरबंद काल ने कर रखा है। ये क्या है? इंसान के कर्म प्रधान है। द्वापर के अंदर क्या था? राक्षसों की प्रवृत्ति थी, तो उसमें क्या है? कृष्ण ने सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। त्रेता के अंदर श्री राम ने सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। लेकिन इस घोर कलयुग के अंदर इतने राक्षस है जिसके न तो कोई ईमान है, न कोई विश्वास है, न कोई यकीन है, किसी प्रकार का उसके दिल में कोई भी ईमान नहीं है। काल क्या है? इस संसार में 100 में से 75% स्त्री पुरुषों के ऊपर विशेष क्या प्रभावी है। न तो उनको बोलने का ढंग है, न उनके दिल में दया है, न उनको रहम है, न वो एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे हिंसक जानवर, हिंसक घटनाएं जंगल के अंदर जंगली जानवर करते रहते हैं, उससे ज़्यादा ये कलयुग के अंदर आदमी कर रहा है। सबसे ज़्यादा ये एक ऐसा है, स्त्री पुरुष कोई भी वर्ण हो, ये 2 वर्ण ऐसे हैं इस 84 लाख योनियों में से। इन दोनों वर्णों में किसी भी प्रकार का कोई ईमान नहीं है, न धर्म करते हैं, न किसी एक दूसरे जीव को देख सकते हैं। ये तो क्या खुद स्वार्थ के लिए देखते हैं, खुद के लिए सोचते हैं। जैसे कई योनियों का जिक्र पूर्व में हमने कई भागों में डाला है। जैसे दादा है, वो पूरी उम्र बैल की भांति बह करके इतना धन इकट्ठा कर लिया। किसके लिए? पोते के लिए। पोता कौन सी योनि से आया था ये दादा को पता नहीं है। पोता आया था जंगली भेड़िए की योनि से आया था। जंगली भेड़िए की योनि से निकल के इंसान की देह में ये पौत्र आया, वो जंगली भेड़िया था। दादा को पता नहीं। दादा कड़ी परिश्रम मेहनत करके धन इकट्ठा किया और वो पौत्र उस संपत्ति को 2-3 पीढ़ियों को माल खजाना इकट्ठा किया था। वो 10-5 वर्षों में उस संपत्ति को उड़ा देता है। तो ऐसे जब दादा को ये होश नहीं है भाई इतनी संपत्ति अपन ने इकट्ठी की है, किसके लिए की है, अपने को इंसानी जमा बार बार मिलने वाला है नहीं। इसलिए इंसान को गरीब हो, बेबस हो, लाचार हो, बेसहारा हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, इसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इंसान वही है कलयुग के अंदर जिसमें इंसानियत हो। जो हैवान शैतान जल्लाद जैसे करते करे, अधिकांश तरह हमने हमारी नज़र से हैवान शैतान जल्लाद जैसी प्रवृत्ति करने वाले आदमी बहुत सारे देखे हैं। जो हंस की संगति करने वाले 25% स्त्री पुरुष रह गए, वो 25% है, वो इन हैवान शैतान जल्लादों के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। ये क्या है? पहले राक्षस थे, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। मारने में, पीटने में, कूटने में, धन संपत्ति एकत्रित करने में, यातना देने में, परेशान करने में, तंग करने में वैसे करते थे। वैसा ही आज का आदम से उत्पन्न आदमी कर रहा है। किस लिए?
किसके लिए। ये ऐसी हिंसक घटनाएं तो जंगली जानवर भी नहीं करते, जैसे आज के घोर कलयुग के अंदर ये आदमी कर रहा है। इसको ये होश नहीं है कहाँ से आया था, कहाँ पर रह रहा है, और ये श्वास रूपी डोरी टूटी और पता नहीं कौन से नरकुंड में जाके गिरेगा। वैसे भी ये कलयुग का ज़माना, कलयुग है, तो ये दोजख बंदी खाना ही समझो इसको। इसमें अपन काल की कोठरी में कैद थे, कैद है। अगर दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम का सिमरन नहीं किया तो कैद ही रहेंगे, जन्मों जन्मों तक कैद थे, कैद है, और सिमरन नहीं किया तो इस बंदी खाने से तुम्हारा पिंड छूटने वाला नहीं है। फिर वापस काल चक्र में डाल दिया जाएगा, तुम फिर वापस काल के अधीन हो जाओगे। इसलिए ध्यान दीजिए, दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम लीजिए और उसका सिमरन कीजिए। एक श्वास की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है, 1 करोड़ भी कम है। जब श्वास निकल जाता है तो 1 करोड़ देने वाले भी बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन श्वास वापस इस काया में आने वाला नहीं है। श्वास एक समय अवधि के लिए काल ने निर्धारित समय अवधि के लिए डाला है। समय अवधि खत्म होते ही कोई न कोई बहाना करके काल वापस खींच लेता है श्वास रूपी डंडे को, पूरी काया बिखर जाती है, फिर अंतिम संस्कार हो जाता है, कोई किसी को याद नहीं रखता। जैसे आपने धर्म किया है, सन्मार्ग पर चले हो, जीवों की सेवा की है, तन मन धन से, तन से, अन्न से और धन से जीवों की सेवा की है, वो व्यर्थ नहीं जाता। आज के ज़माने में क्या है, जैसे कई भूत प्रेत किन्नर ये है ना, इनके चक्कर में कई स्त्री पुरुष बहुत सारे परेशान होते रहते हैं। किसी देवी देवता के जाते हैं, किसी कौन सी मंदिर में जाते हैं, कभी कौन सी दरगाह में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। उनके दिल में ईमान सतगुरु मौला पर है ही नहीं, तो इस घोर कलयुग में कभी इधर धक्के खा रहे हैं, कभी इधर धक्के खा रहे हैं। वो क्या परेशानी पर परेशानी का सामना करना ही पड़ता है और करते ही रहते हैं, और करते करते ही एक रोज़ इस काल चक्र में मर जाएंगे और इसी चक्र में वापस आ जाएंगे। तो इंसान को सदैव इंसानियत रखनी चाहिए, ईमान रखना चाहिए। जब इतनी सारी योनियों का जिक्र हमने पूर्व में कई भागों में किया गया है, इंसान की देह ही सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ इंसान की देही है। ये एक संपूर्ण जगत क्या है, भवसागर है। इसमें ये दर्द नौका है, इसमें अभी सवार है। तो अभी आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी का नाम लीजिए, उसका सिमरन कीजिए और उसकी ऐसी रंग में रंग लीजिए अपने आप को कि सतगुरु मौला के अलावा अपने कोई संसार में कोई भी चीज़ देखना पसंद नहीं करे। रूह सतगुरु मौला की है। तो ऐसे नहीं है अपन यहाँ पर तारी महिमा गुणगान सजदा के लायक वो है। अपन यहाँ मंदिरों में धक्के खाते हैं, मेले में जाते हैं, धक्के आगे पीछे धक्के खाते आ जाते हैं, फूल माला प्रसाद चढ़ाते, वहाँ से क्या हासिल होने जाने वाला है। ये मूर्खता है, ये अंधकार ही ये समझो महाकाल है। तुम कभी जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हो, कभी नीलांचल पर्वत कामाख्या माता की जा रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार शिव महादेव के जा रहे हो, उमानंद महादेव के मंदिर में जा रहे हो। ये क्या है, जगन्नाथपुरी धाम, ये वैष्णो देवी, ये क्या है, सब कहनी सुनने की बातें हैं। मंदिरों में क्या रखी है, मूर्तियाँ कभी बोलने वाले नहीं है। वहाँ पर आप सिर तोड़ दो, सिर को पटक पटक के आप तोड़ दो, लेकिन वहाँ पर कोई तुम्हारी सुध लेने वाला इस जान के अंदर कोई नहीं है। क्योंकि इस कलयुग, इस घोर कलयुग के अंदर कोई भी सुनने वाला नहीं है। सब जीव स्वार्थी, खुदगर्ज और खुद के जैसे पशु पक्षी सोचते हैं ना अपने आप के पेट भरने के लिए, तो वो स्वयं की सोचेंगे, दूसरे की वो फिक्र नहीं करते। अन्य उनके वो भेजे में आने वाली है। वो दूसरों की सेवा तो वही कर सकता है जिसमें इंसानियत हो, विवेक हो, बुद्धि हो। ये सोचने समझने से क्या है, इंसान में आत्म ज्ञान, वैराग्य और चेतन उत्पन्न हो सकता है। ये केवल सतगुरु मौला के नाम के सिमरन से ही हो सकता है। ऐसे यहाँ पर आपने कभी भी किसी का दिल दुखाया तो आप इसी कालचक्र से बच नहीं सकते। आपका हर कर्मों का लेखा जोखा सदैव होते रहता है। ये दिमाग से निकाल देना कि अपन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भुगतने के लिए गुलाम है। गुलाम तो थे, गुलाम है, और तुम इस कलयुग में, घोर कलयुग में गुलाम ही रहोगे। तो इस गुलामी से
इस बंदी खाने से, इस दोजख से बाहर निकलने के लिए दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी का नाम का सिमरन कीजिए, तभी तो तुम्हारी ज़िंदगी है। वरना ये घोर कलयुग में तुम्हारी ये ज़िंदगी ही गंदगी बन के रह जाएगी। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सन्मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या है? झूठ ही पाप का मूल है। इंसान को झूठ जीवन में कभी नहीं बोलनी चाहिए। आपने जैसे सतगुरु जी का नाम का नाम ले लिया, सिमरन करते हो, तो पहाड़ रूपी संकट भी आपके एक मामूली सा कंकर बन के पैर के नीचे से निकल जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा। गम, टेंशन, चिंता, शोक, भय क्या होता है पता ही नहीं चलेगा। आप उसका सिमरन करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा भाई गम, टेंशन, चिंता, शोक क्या होता है। आप अपने आप के अंदर मस्त रहिए, मगन रहिए। सतगुरु मौला के नाम के सिमरन में आप सदैव मौन रहिए। और इंसान को सदैव कड़ा परिश्रम करके खून पसीने की कमाई से अपने जीवन में परिवार का पालन पोषण संचालन करना चाहिए। अपन यहाँ पर कभी भी किसी का इस कलयुग के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर कभी भी किसी भी जीव का गलत दाना खाए तो अपन इस जान से निकल नहीं सकते। काल अपने को निकलने का अवसर ही नहीं देगा। तुम ऐसे अंधे नहीं होना। काल ऐसे सदैव अलर्ट रहता है, वो हर जीव के पीछे लगा रहता है। तो इस काल चक्र से आप, ये दोजख बंदी खाने से आप मुक्त नहीं हो सकते। हो सके जहाँ तक ये 2.5 दिन की ज़िंदगी है, आए हैं चले जाएंगे। ज़िंदगी क्या है? मुसाफिर खाना है। आज यहाँ रह रहे हैं, कल का पता ठिकाना नहीं। लोगों ने 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें बना ली, 5 मंजिल की, 8 मंजिल की, 2 माले की, 1 माले की बिल्डिंगें बना ली। बिल्डिंग में रहने वाला मृत्यु आते बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी। महल में रहने वाले को मृत्यु आई, महल छोड़ना पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को मृत्यु हुई, झुग्गी झोपड़ी छोड़ना पड़ेगा। टेंट, तंबू, डेरे में रहने वाला को ये मृत्यु आती है, ये भी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो क्या है? एक मुसाफिर खाना है। इसमें आप महल में रहिए, झोपड़ी में रहिए, तंबू डेरा में रहिए, फ्लैट में रहिए, कच्चे मकान में रहिए। ये श्वास रूपी डोरी जिस दिन टूट जाएगी उस दिन ये तुम्हारी यहाँ से बिस्तर गोल। और पता नहीं ये काल चक्कर तुम्हारे को फिर कौन से नरकुंड में ले जाके डाल देगा। तो इस नरकुंड से बचने के लिए केवल एक सतगुरु मौला का नाम का सिमरन ही आपको बचा सकता है। बाकी आप कितने ही प्रयत्न करो, कितने नाक रगड़ो, कितनी धूप करो, अगरबत्ती करो, किसी भी मंदिर, मस्जिद, टेम्पल, गुरुद्वारा में कहीं भी जाओ, तुम अपने मन रूपी घोड़े पर लगाम नहीं लगा सकते। तो इस काल चक्र को तो आप समझ ही नहीं सकते। काल चक्र को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मन क्या सदैव आत्मा को भरमाना भटकाने का कार्य करता रहता है। तो मन की तरफ इंसान को जीवन में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान को वो कर्म करना चाहिए जो उसकी आत्मा, रूह कहे, वो ही कहना चाहिए। मन सदैव गंदे, गलत, असत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रभावित करेगा, प्रेशर डालेगा, प्रताड़ित करेगा। मन के रास्ते पर चलोगे तो आप सदैव दुखी रहोगे। आत्मा के सन्मार्ग पर चलिए, सत्य बोलिए, किसी का दिल नहीं दुखाना। सब जीवों को समान दृष्टि से रखनी चाहिए, सब जीवों के प्रति प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम है, दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम ले रखा है तो प्रेम जरूर है। प्रेम है तो सब कुछ है, वरना आपके पास कुछ नहीं है। आप तो हैवान शैतान जल्लादों की प्रवृत्ति में थे, है और रहोगे। और इस आप काल चक्र की बंदी खाने से सदैव दोजख में पड़े रहोगे। दोजख का मतलब नरकुंड। जीव को इतने 84 लाख योनियाँ पार हो गई, फिर भी इसको होश नहीं आया, तो ये नरकुंड में सदैव ही पड़ा रहेगा। और इस काल चक्र में तुम्हारी, इस जीव की को शुद्ध लेने वाला सतगुरु मौला के अलावा इस जान में कोई भी नहीं है। दोजख बंदी खाना हमने आपकी सेवा में प्रथम भाग अर्ज किया है। इस काल चक्र से छुटकारा
जल्दी से जल्दी करने की चेष्टा कीजिए, वरना तुम्हारे लिए ये नरक कुंड सदैव तैयार रहेगा। धन्य सतगुरु, तेरा ही आसरा।